हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट में आप लोग का वेलकम करता हूं। उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आज हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर घर में रहने वाली महिलाओं, बाहर में रहने वाले पुरुषों, लड़के, स्टूडेंट, हर चुकी है टीचर बनना, क्योंकि ये एक ऐसा हॉबी होता है, एक ऐसा ये लाइक बन जाता है लाइफ का, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पढ़ाने की इच्छा बनने लगती है। मैथ जो होगा हम पूरा धुआं धुआं करके आपको बता देंगे। कंसेप्ट प्लस ट्रिक प्लस बेसिक हर चीज बताएंगे आप लोगों को। मैथ के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आपके अंदर कहां नहीं समझ में आता है, वो चीज हम सोच करके बताने की कोशिश करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरे एक वीडियो, एक क्लिप वीडियो में आप ये टोटल मैथ समझ जाइएगा। मैं ये आशा करता हूं कि सारे लोग घर बैठे होंगे, पढ़ाई किसी की चल नहीं रही होगी, ऐसे में बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे, क्योंकि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि एक नई खुशखबरी 2021 में आप लोग की सी-टेट की वैकेंसी संभवतः फिलअप होने वाली है। ठीक है ना? इंतजार की घड़ी आप लोग की खत्म हो गई। आप लोग अब तैयारी पर लगिए। एक एक दिन कैसे निकलते जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, और मैथ आप लोगों के लिए सिर दर्द जो बनता है, हम उस सिर दर्द को दूर करेंगे। आप लोग बस आप लोग मेरे पढ़ाई को देखते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। एक एक क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर चलेंगे। कैसे बताएंगे? आप लोग के सारे लोगों के पास बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन किताब में इतना बड़ा बड़ा सब एक सवाई मान करके दे देता है कि आप लोग का दिमाग हैंग करने लगता है। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। ऐसे मत घबराइएगा, हम बनाएंगे, चुटकियों में बनाएंगे, उड़ाएंगे क्वेश्चन, धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन। कैसे? हम लोग का जो पढ़ाई होने वाला है सी-टेट है। आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पास होना बहुत जरूरी है। आज की बेरोजगारी में ये नौकरी भी मिलना बहुत कम है। ठीक है ना? और ये सी-टेट अगर पास करते हैं, अच्छा अगर स्कोर नहीं लाते हैं तो फिर सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये पास होना जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी या गवर्नमेंट, मैंने जहां आपको जाना है। ठीक है ना? चलिए आते हैं, हम एक एक क्वेश्चन से करके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर ये 450 रुपया हो तो क्रय मूल्य बतावें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको जो मैं क्वेश्चन बताने से पहले डाल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं तो समझाऊंगा ही। अगर किसी को अगर लाइट की कमी होती है, अपना लाइट मोबाइल से बढ़ा लेंगे। ज़्यादा स्पीड में पढ़ने की जरूरत होती है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे या स्लो करके भी दे सकते हैं। टोटल फंक्शन मेरे दोस्त आपके मोबाइल में दिया हुआ है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। ठीक है? आइए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ जो है वो कितना परसेंट दिया हुआ है? लाभ हम लोग का 15% है। ओके? और हानि कितना परसेंट है? तो हानि हम लोगों का भी 15% है। कितना परसेंट है? 15% है। अंतर दे दिया है, बस बस अब तो बन ही जाएगा। अंतर दे दिया है 450। अब कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त? बस ध्यान से थोड़ा सा देखिए। जब भी दिया रहे ऐसा क्वेश्चन, बस उत्तम सर का ये ट्रिक याद कर लीजिए। जब लाभ और हानि दिया रहे तो हमेशा ये अपोजिट चीज को जोड़ देंगे। अंतर बाई लाभ प्लस हानि को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? लाभ प्लस हानि। सबको समझाने की कोशिश रहेगी मेरी, हर कोई समझ जाएंगे। और यहां पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अंतर कितना है? 450 बाई लाभ प्रतिशत कितना है? 15 प्लस हानि प्रतिशत कितना है? 15 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 450 बाई 30 इंटू 100। इसको हम लोग कटा सकते हैं ना बाबू, आराम से कटा सकते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500। यानी कि देखिए तो हम लोग का आंसर आया कि नहीं आया। अगर 15% लाभ 15% हानि का अंतर 450 रुपया होता है तो हम लोग का क्रय मूल्य जो पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य कितना आ गया हम लोग का? 1500 रुपया आ गया। देखिए तो कितना आसान है, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। जब भी लाभ हानि दिया हो और अंतर की बात करें, आंख बंद करके इस मेथड पर आप लोग बनाइएगा। इस मेथड से आपको आसानी से बन जाएगा। हानि दिया रहा है तब क्या करिएगा? घटाना है। यहां पर लाभ दिया रहेगा, घटाना है। लेकिन जब अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है ना। कभी कभी देखते हैं ना, अपोजिट
जो भी जेंडर होते हैं अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ता है। तो वहीं सेम है, लाभ है हानि है तो अट्रैक्शन हो गया प्लस हो गया। लेकिन अगर सेम सेम रहेगा तो हमेशा, हाँ समझ लीजिए। ओके, आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, इसको समझिए। आइए अब हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैं कह रहा है कि आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एंगल ए बी सी के बारे में आपको सही कथन बताना है। जब 90 डिग्री की बात कर दिया आंख बंद करके, यही ना 90 डिग्री होता है। चलिए देखिए, हमारा थोड़ा सा मेजरमेंट हाथ का बराबर नहीं हो रहा है, आप लोग बस समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में हमने बताया कि दो भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा होती है, ठीक है। एक भुजा, दो भुजा, ये 3 भुजा, और दो भुजाएं बराबर है। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ ये जितने हाइट की लंबाई की होगी उतनी लंबाई की ये भी होगी। कर्ण कहते हैं इसको, लंब कहते हैं इसको, आधार कहते हैं। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है ये दोनों भुजा से, ठीक है ना। अगर अलग अलग तुलना किया जाए तो ये दोनों से ये बड़ा होगा, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तब तो इससे बड़ा ये दोनों भुजाएं हो जाएगा। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के बारे में कथन सत्य बताना है। तो आप लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये आपको जानना जरूरी है। इसकी लंब दूरी, इसकी दूरी समान है, ये AB का स्क्वायर लिख दिए, और क्या चीज़ का स्क्वायर लिख दिए? BC का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए तो अब सारे आपके ऑप्शन में ऊपर से देखिए, ऊपर वाला ये थ्योरम होता है, इसे आपको देख लेना है। तो ये होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरा वाला ऑप्शन में BC दे रहा है, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन में अब हम लोग सोचेंगे 2AC स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखिए तो AC स्क्वायर हम लोग देखे हैं कि AC स्क्वायर एक तरफ होता है और ये दोनों का जोड़ के ये बराबर हम लोग कर दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में 2 यहाँ पर होने की संभावना है ही नहीं है। अब ऑप्शन आप लोगों का चौथा बच गया। चौथा, ऐसे कंडीशन में 2AB हम लोग लिख सकते हैं, AC स्क्वायर के बदले AC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2AB क्यों लिख सकते हैं सर? देखिए हम अभी बता रहे हैं, एकदम उड़ा दीजिएगा, एकदम दनादन, घबराना नहीं है। देखिए तो हमने अभी यहीं पर बता, पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है इक्वल है, समान है। तो जब समान है तो AB के बदला BC लिख सकते हैं, BC के बदला AB लिख सकते हैं। तो हम AB यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन AB यहाँ से यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी हम AB कर सकते हैं, है ना। इसलिए 2 देना पड़ा दोनों डिस्टेंस को बताने के लिए। तो एक AB लिख दिए, इसी के बराबर ये भी है तो उतना ही इसका भी मान होगा, इसलिए हम लोग एक ये दोनों मिल के 2 हो गया। AB स्क्वायर। अनुपात समानुपात का वीडियो हम लोग 0 लेवल से पढ़ते जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BED इंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, CTET के लिए हो, रेलवे के लिए, SSC दरोगा, किसी भी एग्जाम के लिए उसमें जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इतना क्वेश्चन जबरदस्त पढ़ रहे हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। अगर आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी गोला के त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की? 50% की वृद्धि, और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब भी वृद्धि की बात करने लगे, गोला की बात करें, आंख बंद करके आप करिएगा A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100, ऐसे आप कर दीजिएगा। कैसे? तो 50 है तो यहाँ पर AB 2 संख्या हो रहा है, लेकिन हम दोनों संख्या को 50 प्लस 50 समझेंगे, प्लस 50 इंटू 50 बाई 100। देखिए तो नीचे ऊपर कट जाएगा ना, गुना में है तभी कटेगा, प्लस का चिन्ह रहता तो ये नहीं कटता। यहाँ पर कितना हो गया बाबू? 50 50 100 प्लस 50 25 25 5 5 जा, यानी कि 125
25% की ये क्या होगी, वृद्धि होगी। जब भी ऐसा बात पूछ दे या ऐसा क्वेश्चन पूछ दे वृद्धि की बात, हमेशा प्लस कर देंगे, अगर यही कमी की बात पूछ दे तो माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन पर हम लोग दो दो ट्रिक जाने और दो क्वेश्चन बनाना जाने, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक आशा है कि सब लोग समझे होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग पॉज करके जरूर देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको पॉज करके 2 बार 3 बार पढ़िए, मैं तो समझा ही रहा हूं। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं x और y, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे x और y रेखाओं के बारे में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक के बारे में पूछ रहा है। तो बहुत आसान है। प्रतिच्छेद मतलब जानते हैं कि जब दो रेखाएं जहां काटती है एक दूसरे बिंदु पर, वहीं प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। इस तरह आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेखा है, लाइन है। यहाँ से हम लोग 0 की बात करेंगे, इधर 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे आगे की तरफ भी। इधर जो लिखते हैं -1 -2 -3, है ना जी। ऊपर में ये पॉजिटिव होता है, ये भी 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। नीचे में -1 -2 -3। इस प्रकार का क्वेश्चन एक ना एक देता ही है मेरे दोस्त। इसको पढ़ लीजिए, इतना आराम से समझ लीजिएगा कि एक गोद में का बच्चा भी समझ लेगा क्वेश्चन। आप लोग के समझ में कैसे नहीं आएगा, हम देखते हैं। चलिए, यहां पर हम लोग देखते हैं x में a की बात कर रहा है, y में भी क्वेश्चन में दे दिया है a की, यानी कि यहां से ऊपर जब जाएंगे, यहां से यहां तक आएंगे, यही नो हमारा पोजीशन होगा x और y का। तो इसमें पूछ रहा है, आपका ऑप्शन दिया भी है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 0 0, तो 0 0 होगा नहीं। 1 1 ये बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि x में 1 की बात किया है, y में 1 की बात किया है। प्रतिच्छेद की जैसे में ऐसे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वहीं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। तो देखो, तो यहीं पर काट रही है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक x का मान पहले लिखते हैं 1, y का मान बाद में लिखते हैं 1। आंसर। वाह, कितना आसान है सर। तो जब लाइन खींचने लगे तो हम लोग तो डरिए गए थे, यही नहीं कहते होंगे आप लोग, लेकिन कुछ नहीं, देखिए कितना आसानी से हम लोग समझ गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। का यही कह रहा है कि 10 पावर 3 a प्लस a, यही ने क्वेश्चन दिया है। ये जो a लिख रहा है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी, a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि कम से कम कितना अंक होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए इसको सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहेंगे। पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार गुना करना। इसको गुना किए, फिर इसको हम लोग आसानी के साथ लिख सकते हैं 1 1 0 2 0 3 0, इसके बाद 3 0 बैठा सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पर a दिया है प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, यहां पर प्लस में भी a है और प्लस के पहले भी a है, तो a कॉमन जब ले लेते हैं तो 1000 प्लस 1 लिख देंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर a, यहां पर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां तक देख लिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए यहां पर हम लोग देखेंगे a का मान निकालना है, तो a के मान के लिए कम से कम अंक निकालने के लिए देखते हैं कितना होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए होगा, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए a का वैल्यू हो जाएगा, देखिए तो 1001 हो गया। यहां पर हम लोग देखते हैं अंक पूछा जा रहा है, कम से कम अंकों की संख्या, तो कम से कम अंक क्या है आप ही काउंट कर लो, 1 2 3 4, क्या हो गया 4, 1 2 3 4, ये सब मिलकर 4 हो गया। देखिए आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, आपके ऑप्शन में है कि नहीं है,
आपके ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग एम मिनट में तय करता है। कितना भाग? तो 4/5वां भाग एम मिनट में तय करता है। उसके बाद करता है उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय क्या होगा। क्वेश्चन ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, इसमें घुमाता ही घुमाता है। आप पढ़ो तभी वो पढ़ने वाली लड़की मिलेगी। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं टीचर बनते हो, तो अगर टीचर भी बन जाती है तो आपसे शादी नहीं करने वाली है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वो 4/5 भाग कितना देर में वह तय करता है? एम मिनट में। एम मिनट में तय करता है। तो सबसे एक एक नियम में होता है कि एक भाग को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m/4/5। एम वैसे का वैसे रखेंगे, 4/5 को नीचे लिख देंगे। फिर इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 5m/4 आंसर। देखिए तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं? आपके ऑप्शन में है कि नहीं? 5m/4। यहां पर मिनट लिखे हैं, ये भी मिनट में होगा, यहां पर भी आप भी मिनट लिख लो, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर। आप लोग पढ़ लिए पॉज करके। ये भी क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है, बारूद है। कितना आसान हम कर दे रहे हैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन को। आपको लगता नहीं होगा कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा देता है। तो मैं वादा दिलाता हूं आप लोगों से कि आपका मैथ को दुरुस्त करना, आपके मैथ को बनाना, आपके मैथ को बनाने के लिए सिखाना, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। बस आप मेहनत करो। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको घर पर खुद से बनाओ। अगर जहां समझ में नहीं होता है तो वहां से फिर वीडियो देखो। एक बार तो वीडियो देखने के बाद ही मैथ बनाना। क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9/7 के पावर 3 इंटू 49/81 के पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 के पावर 9। यही क्वेश्चन है हम लोग का। तो इसमें कह रहा है कि x का मान बताना है, यही ना क्वेश्चन। अगर आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है। तो 9/7 है तो इसको हम लोग पलट सकते हैं ना, बराबर करने के लिए, आधार सेम करने के लिए। तो 7/9 लिखेंगे। जब इस तरीका का होगा तो ये जो प्लस में होता है ये माइनस में चेंज हो जाता है, जहां नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बस गोर नीचे मुड़ी ऊपर, तो क्या होगा? उसका मिजाज ठंडा हो जाता है, इसीलिए माइनस चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, इनटू इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7/9 लिख देते हैं। अब इसका स्क्वायर जब 2 होगा तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा, क्योंकि यहां पर देखना लो भाई 81 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं 7/9 का दी होल स्क्वायर। इसी का पावर है तो ऊपर में जो स्क्वायर आता है, ठीक है ना, ऐसे ना है, तो 2x माइनस 6। अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, x का बदला x, और फिर 2 6 जा 12। अब माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, इक्वल टू के बदला इक्वल टू दे दिए, 7/9। देखो तो मेरे दोस्त, बेस समान हो गया तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो -3 प्लस 4x माइनस 12, यही ना है, इक्वल टू यहाँ पर 9 है तो 9 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के क्रम में 4x लिख देंगे, माइनस इधर है, माइनस इधर, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि -15 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 9 होगा। तो 4x इक्वल टू
9 के इधर ये जाएगा, एक जाति है तो एक जाति के तरफ जाएगा, यानी कि 9 साइन चेंज हो जाता है, बराबर के उधर जाता है तो 15 कर दिए, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो गया, 15 और 9 24। इसको हम लोग कटा देंगे तो 6 टाइम में कटेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देखिए तो आपके ऑप्शन में 6 कहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, हा? बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। हम आपको चैलेंज देते हैं कि मैथ में आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन पर वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन को बनाने के तरीका को देखिए। क्वेश्चन भारी नहीं होता है, उस क्वेश्चन को ले चलने के लिए हम लोग के पास रास्ता नहीं खुलता है, कौन से रास्ता अपनाए, वही रास्ता हम लोग को यहाँ पर अपनाना है, ठीक है ना। आज प्रैक्टिस खूब करते रहिए, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आगे भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।